दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे 4 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट वाला स्विच बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है और ये जो स्विच बोर्ड है इसमें हमारा 4 स्विच है। जैसे एक ये हो गया, 2, 3, 4 और एक हमारा 5 पिन सॉकेट है। इसके कनेक्शन वायरिंग करेंगे। इसके बैक साइड सबसे पहले प्लट लेते हैं और यहाँ पे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन पॉइंट है। जैसे 5 पिन सॉकेट में 3 हमारा पॉइंट है और ऊपर वाला जो है वो बडी अर्थ सेफ्टी के लिए होता है। उसके बाद ये न्यूट्रल का है, उसके बाद ये फेज का है। अगर स्विच से कंट्रोल करना है तो स्विच टू सॉकेट इसी में कनेक्शन होगा। उसके बाद जितना हमारा स्विच है सब में 2 पॉइंट है कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे हम एक वायर लेते हैं, 1 mm के वायर से वायरिंग कर सकते हैं इस तरह के स्विच बोर्ड में। और इस वायर को इतना लंबा हम मेजरमेंट किए हैं जितना हमारा स्विच है, और जो पीवीसी है उसे रिमूव कर लेंगे, यानी वायर को यहाँ पे प्रॉपर तरह से छील लेंगे। जो वायर होता है कॉपर वो कट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये इतना लंबा हो गया। अब जो स्क्रू है, स्क्रू को खोल लेते हैं। नीचे या ऊपर किसी भी साइड कनेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्विच में कि नीचे ही होगा और ऊपर ही होगा, नीचे कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। तो नीचे हम सभी स्विच के अंदर इस वायर को डाल देते हैं और यहाँ पे फिर स्क्रू को कस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा फेज लाइन इनपुट हो गया स्विच में और सभी स्विच में हमारा फेज लाइन लूप हो गया, यानी सभी स्विच में फेज लाइन आ गया। अब यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेंगे और सॉकेट से स्विच में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि स्विच से हमारा सॉकेट कंट्रोल होगा, ऑन ऑफ होगा, ऑफ होगा। इसलिए अगर मुझे नहीं कर रहा होता स्विच से कंट्रोल तो फेज वायर डायरेक्ट इसके अंदर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्विच का जो दूसरा पॉइंट खाली है उससे हम कनेक्शन किए हैं इस वायर का, तो इससे क्या हुआ, हमारा सॉकेट कंट्रोल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 2 वायर लेते हैं ब्लैक कलर का, जिसे न्यूट्रल लाइन में उपयोग करेंगे। एक छोटा एक बड़ा है। छोटा वाला क्या करेंगे, जो हमारा स्विच से जो भी लाइट फैन का कनेक्शन होगा उसका न्यूट्रल देने के लिए उपयोग करेंगे, और बड़े वाले से हमारा मेन न्यूट्रल लाइन इनपुट होगा। दोनों वायर को आपस में जोड़ करके यहाँ सॉकेट के अंदर कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से सॉकेट में न्यूट्रल लाइन हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ बल्ब होल्डर लेते हैं। यहाँ पे बल्ब होल्डर से हम यहाँ पे टेस्ट करके दिखलाएंगे। इसके जगह पे आप चाहें तो फैन, ट्यूबलाइट या नाइट बल्ब या कोई सा भी आपका पॉइंट हो सकता है जो नॉर्मली घर में हमारा चलता है। सब में 2-2 ही पॉइंट होते हैं, यानी ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो या फैन हो तो एक न्यूट्रल एक फेज होता है। अब यहाँ पे जैसे इस स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन हम करेंगे तो इस वायर को हम इस स्विच के पॉइंट में लगा देंगे, तो इस स्विच से हमारा फेज लाइन जाएगा उस बल्ब में। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा जो हमारा यहाँ पे बल्ब है उसका वायर लेते हैं और दूसरे स्विच में कनेक्शन कर लेते हैं। इसी तरह से तीसरे बल्ब का एक वायर लेंगे और तीसरे स्विच में कनेक्शन कर लेंगे। सभी बल्ब में हमारा फेज लाइन, इसे हाफ वायर भी कहते हैं, मिल गया। अब यहाँ पे न्यूट्रल लाइन के लिए सभी बल्ब का तीनों वायर लेंगे और उसके बाद जो सॉकेट से एक छोटा वाला वायर था ना उसको आपस में जोड़ लेंगे। अब बल्ब में हमारा न्यूट्रल लाइन भी मिल गया और स्विच से हमारा फेज लाइन चला जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेप लेंगे और टेप लेकर के जो हम अभी ज्वाइंट किए हैं न्यूट्रल, इस पे हम टेप लगा देते हैं ताकि किसी तरह का हमें दुर्घटना नहीं हो। और टेप लगाना जरूरी है। कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर की वायरिंग कर रहे हैं, ज्वाइंट है, तो टेप जरूर लगाइए। अब यहाँ पे एक वायर हमारा बचा है, ये है बडी अर्थ, जो सेफ्टी और बचाव के लिए होता है। बहुत से लोग इसकी अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा बडी अर्थ की वायरिंग जरूर कीजिए, अर्थिंग करके प्रॉपर तरह से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि दुर्घटना होने से ये हमें बचाता है। सेफ्टी और बचाव के लिए होता है बडी अर्थ। यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। एक बोर्ड लिए हैं और इस बोर्ड से इस स्विच बोर्ड के अंदर लाइन देंगे और उसके बाद हम आपको चेक करके दिखलाएंगे। ये न्यूट्रल हो गया, उसके बाद यहाँ पे फेज लगा देंगे। ये न्यूट्रल हमारा निकल गया, फेज से लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे बडी अर्थ लेते हैं और यहाँ पे बडी अर्थ लगा देंगे। अब इस स्विच को सबसे पहले ऑन करते हैं जिस बोर्ड से हमें लाइन इसके अंदर देना है। ये हो गया। यहाँ पे सबसे पहले जो लेफ्ट साइड हमारा सॉकेट स्विच है, ये सॉकेट का है तो फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। इसके बगल वाला ऑन किए तो बल्ब जल रहा है। दूसरा ऑन करते हैं तो ये भी बल्ब हमारा जल रहा है, यानी ऑन ऑफ हो रहा है। तीसरा हम चेक करते हैं तो ये भी ऑन ऑफ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के स्विच बोर्ड में कनेक्शन वायरिंग इसी तरह से किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।